अस्सलाम वालेकुम, खबरात में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में हम आपको स्टूडियो लिए चलेंगे जहां पर एक इंतहाई थर्ड क्लास फिल्म का ऑडिशन जारी है। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल नजराना। टनन 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 टनन। क्यों जी? He just proved what I said. लेकिन ये बात है कि इनके ऑडिशंस खत्म ही नहीं होते हैं। ये कभी खत्म नहीं, ये लामुतनाही है। कभी इसे कहते हैं जिल्लत-ए पहम। आहा। आप अपनी फिल्म का, अपने स्टूडियो, अपने दफ्तर, बल्कि अपने खानदान का नाम रखें जिल्लत-ए पहम। मैं पिछली वारी दी नसीहत कर ली है, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, क्योंकि ਜਿਹੜੀ चीज़ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ। डॉक्टर साहबा ਗੱਲ ਨੂੰ समझो। वाह वाह वाह। अच्छा, पता कहना क्या चाह रहा था? क्या? कि बेरी वाले करवट्टे आंदे ने। मैं ये कहना चाहता था, बचपन का कहीं से मुहावरा सुना हुआ, जो उस्तादी इल्म होता है ना, इसी तरह का, थड़े से वहां से पकड़ लिया, यहाँ से सीख लिया। वो सीख तो लेते हैं, ये नहीं पता कि रिलेट कैसे करना। बस वट्टे याद रह गए। डॉक्टर साहबा नवे ऑडिशन करने पूरे पाकिस्तान चो इस टाइम मैं वो बंदा चुक रहा कि जेड़ा आवाम नू चाहिदा। देखो मैं कोई सिंगल फिल्म खाली पंजाबी नहीं बना रहा, ਇਹਦੇ 'ਚ मैं पटवार भी पा रहा, पिंडीवाल, सुभान अल्लाह। इस टाइम जेड़ा ना चल रहा जो पाकिस्तान च सिंगर भी होवे, एक्टर भी होवे, डांसर भी होवे, ते नाल एक नवी हीरोइन लैके आया, सुभान अल्लाह। सलाम करो जरा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? नई हीरोइन आई है। मुझे हंसना वाली केड़ी गल, मैं कि नागी दा तारफ कराता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ? यार तुम्हारे फ्लोर पे कोई नॉर्मल इंसान है भला? भाजी ने सलाम किया, उन्हें कुछ छाल मार दी की गल? नहीं, ये छाल वाला इस्लाम था। चलो और दूसरों से तारुफ करवाओ। आफ्ताब साहब जी, क्या हाल है? अच्छा, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ गुजारिश करूं। जी तो आखो तो आपको 7 कत्ल माफ है। एक तो ये बालों को छोड़ दें, ये हरकत ना करें। ते दूजा दूजा ये कि ये जिस साइज की च्युइंगम आपने मुंह में डाली है ना, इसका 10वां हिस्सा वही काफी है। एक च्युइंगम डालते, पेड़ा नहीं डालते। ये पहले पेड़ा बनाती है च्युइंगम का और फिर मुंह में डालती। ओ पाजी इनु झिंगम मैं आप खुआना है, सोईयां दी बैठी बैठी है, तेरा झिंगम ना ध्याने लगी रहंदी कि मैं काम चिंगम। चिंगम झींगे से, अच्छा ये समझता है कि इसका ताल्लुक झींगे से है। चिंगम। चिंगम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है, 23वीं फिल्म शुरू करती जनाब। असी इंडस्ट्री ਨੂੰ बड़े फनकार दे रहे हैं जनाब। भाई फिल्मां तैयार ने, 23वीं शुरू की है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਈ ਰਹਿਣੀ। सर एक फिल्म लग लेंदे हो, सारा हॉलीवुड बॉलीवुड घर बहा देंगे। कि अपने घर भाओगे? बकवास ना कर, समझ आई है, मेरा 2 लाख रुपया लग गया है। 2 लाख रुपए में ये क्या फिल्म बना रहा हो? 2 लाख रुपया नहीं जनाब, 2 लाख कनेडियन डॉलर ही गाजे। क्यों मैंने वैनकूवर तो चपेड़ा पवानियां जे? नहीं, वहां से क्यों चपेड़े? मेरे नाल दा फाइनेंसर उथों दा सर। और ये जो यहाँ का फाइनेंसर है, वो जो बैठा है जांगली, और सारे दी जमीन ते मैं कॉलोनी कट रहा, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਏ। तो इसका क्या शेयर है? ਉਹ 15% ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦਾ। अच्छा, 15% इसका है और वैनकूवर वाले का कितना है? ਉਹਦਾ ਸਰ 50%। कनेडियन डॉलर्स, यानी 4.5 करोड़ रुपए में ये फिल्म बना रहा है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। सर आज आपने वेस्टकोट क्यों नहीं पहनी? ਇਹ ਬਾਤ यार कैसी थर्ड क्लास प्रोडक्शन है, तौबा तौबा। प्रोडक्शन को छोड़िए, ये डायरेक्टर की शक्ल है कनेडियन डॉलर्स की फिल्म की। ਉਹ ਸਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ओए, आपको 5 लाख मिल रहा है? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ। बाकी 5 लाख में तुम्हारा गुजारा कैसे होता होगा? ब्रांड्स पहनते हो तुम, तुम्हारे आउटफिट से अंदाजा होता है, ये देखे ना। ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਵੋ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀਰੋ ਲਵੋ। मैं तो आप पाठ करता विच एवें मुखा दे पैसा लाई जाना। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ। एवें बकवास कीती ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ 2024 ਦੀ ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ओहो हो। वैसे लुक्स तो इसकी बड़ी अच्छी हैं। प्लीज स्टैंड अप जरा, इधर आए जरा। और सर गाना कमाल दा गांधी है, डायलॉग डिलीवरी सुबहान अल्लाह, तो लगेगा मोती परोए ने। 6 टाइम रोटी खांदी है, 3 टाइम चरस पींदी जे। ऐसी बात नहीं है डायरेक्टर साहब,
मजाक ना किया करें। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੱਸ ਉਹ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਓਏ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਤੇ अच्छा ये मार क्यों पड़ी है तुम्हें? ਭਾਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰਾ ਕੱਟਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅੱਗਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਆਓ ਮੈਡਮ इजाजत है सर? हाँ जी इजाजत है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। ब्यूटीफुल। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦੱਸ ਇਧਰ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਇਹ ਬੁੱਢ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲਾਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਹੀਰੋ ਵੀ ਆਪ ਔਖਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੇਖ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂ यानी कि व्यूअर भी बस में ही। हाँ कि वेक्सा भी मैं आप, बनासा भी मैं आप, वेक्सा भी आप। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया लो जी ਵੱਡਾ फ्रेम अच्छा जी बुला लें बड़ा फ्रेम। स्टार्ट ऑन कैमरा एक्शन अस्सलाम वालेकुम जी डायरेक्टर साहब क्या हाल ने वालेकुम अस्सलाम लो जी ऐसी डॉक्टर साहब सुबह ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਚੰਨ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਇਆ ये आपका बड़ा फ्रेम। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ क्या बयान है तुसी मिकी दसो ना यार क्या डायलॉग क्या ने ਮਿਕੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮਿਕੀ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਕੀ ਵਿਕਣਾ ਜੇ ਮਿਕੀ दसो ना क्या 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 कहना है ਦੇਖੋ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜ ਦੇ ਇਹ ਜਰਾ ਮੈਡਮ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਇਹ ਲਿੰਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗੇਤਰ ਖੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਓਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ठीक है ਇਹ ਜਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ हाय अल्लाह मारे बहू को किस मारा जाने ਓਹੋ ਯਾ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ वो कैस कीता वो कैस कीता वो क्या मारी किन्या मारा प्रभु है क्या मारी किन्या वो बड़ा प्रभु मारी किन्या तेरा भरावा के मारे प्रभु को मारी किन्या वो ये तो कोई यार प्रभु को ਯਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਆਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਸਕ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੋਬਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚਿਕਾ ਮੈਂ यार प्रभु मरिया है थोड़ा बहुत तो परफॉर्मेंस का मार्जिन होना चाहिए ना ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੀਨ ਹੈ ਕਰ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਦਾਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ अरे पापा फिर लाश तो बगैर ते गल ही नहीं बननी ना ਲਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਛੇ ਅਦਰੋ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲੇਟ ਜਾਓ ਹਲਾ ਆਓ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ हाय अल्लाह माड़ा भरा क्या हो गया वो माड़े भरा नु क्या हो गया माड़े ये डायरेक्टर है मेरा भरा एडा बुढ़ा किवें हो गया ओए सोरा तो मेरे दादे नालों भी बुढ़ा ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਾਸ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਲੈ अच्छा चलो ठीक है अगला डायलॉग 10 कीड़ा है ਡਾਇਲੋਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟਾਰਟ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ओ तुसा ने भराऊ की माड़े भराऊ नाल ब्याह कीती कि ना मैं तुसा को किवें मारी किनसा ਓਏ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ओ मरी किने ਹਾਂ ਮਰੀ ਗਿਨਿਆ ਗਿਨਿਆ ओंदा की करना ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਭਾਂਡੇ ਧਵਾ ਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ हाय हाय। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ एमी की तको ना मैं करके दसा ना ਇਹ ਵੇਖ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਐਕਸ਼ਨ तुसा के भराऊ की माड़े प्रभु को मारी किने मैं तुसा नाल किवें शादी करी किना किवें शादी करी किना किवें शादी करी ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਨਹੇਲਰ ਕਿਦੇ ਨੇ ਕੰਜਰਾ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खुरे 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 बस 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 बस
ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨ ਦਾ ਕੀ ਬੜਸੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੀਨ ਦੀ ਪਈ ਸਬਰ ਲੈ ਲਾ 2 ਮਿੰਟ। ਲਓ ਜੀ, ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਬਾਹਰ, ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ। ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। अस्सलाम वालेकुम। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। अकेले हैं टिंग चले आओ टिंग कहाँ हो। और ये तो रफी का गाना है, तुमने इसमें क्या किया है? सर मैं एडिशन कीता है, एदे च मैं इजाफा कीता है। क्या इजाफा कीता है? ए प्रिंग प्रिंग ए कोई मजाक है? अंदाजा करो फिर सुनो, तुसी गौर नहीं कीता। अकेले हैं टिंग चले आओ टिंग कहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले वाह, वाह, वाह। चले आओ जहाँ हो। तुरुरुरुरु टक टक डिश टक टक डिश तुरुरु 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 जा 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 पा 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 ओरिजिनल बजा रहा है। गृदन दा दिन दिन धा गृदन दिन 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 ना तड़ दा तड़ दा गन दा गन दा गन दा गन आ। सर मैं ए इजाफे कीते ने, ए अज तक किसी ने नहीं कीते। और इसी वजह से तुम्हारी पकड़ होनी है, देख लेना। ਕੀ ਮਤਲਬ? इतनी बड़ी कंपोजिशन का क्या असर कर दिया तुम? ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਗਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਿਕੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤੁਸਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਠਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਕੀ ਨਾ। ਓ ਯਾਰ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਆਤਾ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਜੇ। जी ਆਈ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਤਾੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਤਾੜੇ ਮਾੜੇ ਤਾੜੇ ਤਾੜੇ ਮਾੜੇ ਯਾਰ ਨਾ ਆਈ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਤਾੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਤਾੜੇ ਮਾੜੇ ਤਾੜੇ ਤਾੜੇ ਮਾੜੇ ਯਾਰ ਨਾ ਆਈ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਮਿੱਗੀ ਸਮਝ ਨਾ ਅਛਣੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਆਈ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਤਾੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਤਾੜੇ ਮਾੜੇ ਤਾੜੇ ਤਾੜੇ ਮਾੜੇ प्यार ना आई गया मौसम है। वाह 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 वाह। अच्छा डायरेक्टर साहब, आपके लिए एक मशवरा है, आप एक्टिंग के ऑडिशंस छोड़ें और अपनी कोई ऑडियो एल्बम रिलीज करें। आपके पास तो सिर्फ सिंगर्स हैं सारे। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਜਗਾਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੈ? था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, घोड़े दौड़ाता हुआ, धूड़े उड़ाता हुआ, सड़कों का सीना चीरता हुआ। स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। बाबा कड़क दुर तड़क बाबा कड़क जवाना मेरी भैन दा दुपट्टा तू फड़िया सी। तन मैं लख हरी समझाया, लैन दिया ते बोलिया कर। और डायरेक्टर साहब तुसी क्या सी के फिल्म छेती मुकानी है। फिल्म दा ते मैनू पता नहीं, डायरेक्टर तुसी अनकरीम मुका देना। जी दसो मेरा सीन किने नाले। फेस कैमरे हल करो जरा। आए स्माइल बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, विलन वाली लुक। अच्छा लाला सुधीर बनना है, चाहत फतेह अली खान ही बनना। और मैनू मां दे दुपट्टे दी कसमें आज जेठो बच के कोई भी नहीं जाएगा। तगड़ा हो जाए चांदनी। कट कट कट। मैं जो तेन कहांगा ना तू उदों शुरू होना है, हले ही कर। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, जी जी बिस्मिल्लाह। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं ਕੋਈ थोड़ा ਐਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੀ ਇਹ ਚਵਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ? तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, वाह वाह वाह। और आज पहला लफ्ज है बहादुर। शेर जवान दलेर दिलावर करेजस, वो जुर्रतमंद, वैलियंट, गैलेंट। गैलेंट, यस, एंड गलांट। बहादुर का मतलब गंडांट है जी। अगर इंसान है तो गैलेंट है,
अगर आप हैं तो गल्लांट है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲਾਂਟ ਬੈਠੇ हैं ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ। सर ये इंसान और क्या? देखे ना, गैलेंट्री अगर इंसान की है ना, आदमी है तो वो गैलेंट है। Okay. अगर घोड़ा बहादुर है ना तो उसके लिए गल्लांट का लफ्ज, या कोई इवन ये मित्सुबिशी का बड़ा खूबसूरत मॉडल था गल्लांट। हाँ जी, 90s का। आई हैड इट इन अमेरिका, मैंने ब्रांड न्यू पहली गाड़ी ये ली थी। तो सर आपने तो पूरे फ्लैंक को कह दिया, इनमें से तो सिर्फ एक के लिए है गलान। रंगीला साहब हो गए, उन्हें गल्लांट भी कहा जा सकता है, गैलेंट भी कहा जा सकता है। नहीं सर, गिलांट उन्हीं के लिए बना है। अच्छा जनाब, बहादुर, बहादुर का मतलब जाहिर है दलेर, बेबाक, करेजस, जोशीला। एक्चुअली इसका मतलब है अनमोल मोती, अनमोल। बेशकीमत। जैसे दुर्रे कहते हैं। दुर है ना इसमें, बहा, दुर। बहा मीन्स बहुत महंगा, दुर मोती, मोती। दुर्रे नजफ, ਵਾਹ ਅੱਲਾ, दुर्रे शाहवार, दुर्रे अजम, ਵਾਹ ਅੱਲਾ। दुर्रे नायाब। वाह वाह वाह। तो ये ब्रेव कैसे हो गया? ब्रेव ये कि किसी ने ये कहा होगा कि वैसे तो मेरे पास सारे के सारे बड़े बहादुर और जरी सिपाही हैं, लेकिन ये वाला जो है ना, ये बहादुर है, यानी अनमोल मोती है। पुन्नू पास खड़ा सुन रहा होगा तो उसने सोचा होगा कि सब बड़े दलेर सिपाही हैं, तो ये सबसे दलेर की तरफ इशारा कर रहा था सिपा सलार। तो इसका मतलब है ये सबसे दलेर है, इसी को बहादुर कहते हैं। वो बहादुर कह रहा था कि नायाब है, ये गौहरे नायाब मेरे पास जो है ना, वो ये वाला है। वाह। फिर ਇਹਦਾ मतलब बदल ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आया कहां से है, अडेप्ट होके इर्तकाई मराहल तय करते करते कहां पहुंचा है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। फिर है सूरमा। ਬੈ ਯਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। सूरमा क्या कॉन्करर को कहते हैं? सूरमा बहादुर को कहते हैं, दलेर को कहते हैं, एडवेंचरर को कहते हैं, विक्टर को कहते हैं। ये सारी चीजें सूरमाओं के लिए। सूरमा वॉरियर, ये जैसे स्पार्टकस बहुत बड़ा सूरमा था। फिर हेक्टर, ही वाज अ सूरमा। ये हेक्टर ते एक्टर सारे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हेक्टर एक कैरेक्टर था। अगर आपको इत्तेफाक हो ना हेलन ऑफ ट्रॉय देखने का, तो पेरिस का बड़ा भाई प्रिंस पेरिस जो था, जो घटिया आदमी था, ਐ ਸਪਾਟਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ? पाटकट। स्पार्टकस। ਅਰੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। और स्पार्टकस, मैंने किसी के नाम पे उसे ये नाम दिया था। स्पार्टकस एक बहुत बड़ा सूरमा था, एक बड़ा जंगजू था, जिसने नकेल डाल दी थी रोमन अंपायर को। एक और बहुत बड़ा सूरमा आप मिस कर रहे हैं, वो केड़ा जी? लिनाइडस, 300 वाला, बड़ा कमाल, बहुत बहादुर था बेवकूफ, लेकिन जितना बेवकूफ होता है ना उतना ही बहादुर होता है। सूरमा 2 लफ्जों का मुरक्कब है। सूर माँ, माँ जो है ना वो मान था पहले, मान जैसे तुर्क मान जैसा। वाह वाह। सूर मान, सूर मान, सूर कहते हैं जमा हुआ अपनी जगह पे। सूर्या, सूर्य। सूरज जमा हुआ है ना, सब उसके गिर्द घूमते हैं, जमा हुआ एक जगह पर चट्टान की तरह कायम, स्टेडफास्ट जी, उसको सूर कहते हैं। तो सूरमान यानी चट्टान सिफत। वाह। लेकिन फिर कसरत इस्तेमाल से नून गिर गया और सूरमा रह गया। एक्चुअली इट इज सूरमान। तो ये तो अपने मतलब लिटरल मीनिंग के करीब करीब ही हैं, ज्यादा डेविएट नहीं हुए हुए। हाँ नहीं, कोई डिविएशन नहीं। सूरमा इज सूरमा। जैसे राजपूतों में एक गोत है रंगड़, रनगढ़। रन मीन्स मैदान, उसमें गढ़ जाना। ये भागते नहीं है, ये गढ़ जाते हैं। रंगड़ कहते हैं जिसको रंगड़ भी कहते हैं। वो तो हमारे इलाके में ना हम शरारतन उन्हें कहते थे रनगढ़। जो राणा सांगा जो बहुत बड़ा एक आदमी था। सर रांगड़ी बोली भी होती है ना? जी, रांगड़ी बोली होती है। एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कास्ट। यस, ये आप कलानौर की तारीख पढ़िए जरा, आप जरा राव रशीद का वो इब्तदाई ही पढ़िए, आपको लगेगा कि भाई ये तो एक यूलोजी है टू सेल्फ। सरवत हुसैन का शेर है, बड़ा दिलचस्प शेर है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਚਲੇ ਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾ ਕੀਤਾ ਜੇ। ये मुका नहीं हैगा, ये रेफरेंस है। रेफरेंस के तौर पे आ रहा है कि सूरमा जिसके किनारों से पलट आते हैं। वाह। सूरमा जिसके किनारों से पलट आते हैं,
मैंने कश्ती को उतारा है उसी पानी में। वाह 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 क्या बात है। इन्हीं अल्फाज से मिलता जुलता एक और लफ्ज जो एक्चुअली गलत उलाम है, गबरू। ही जवान। सोना जवान गबरू। व्हाट इज गबरू? वो कहती है शी जवान। ही जवान। शी जवान, डू यू नो व्हाट इज शी? गबरू जवान। शी इज फॉर शेर। ओह, शेर जवान। ये गबरू वही होता है। आप बताओ ना, मैं आपसे ये इंतहाई गलत मतलब है उसका। इसका मतलब है छोटा नौनिहाल बच्चा, चलो। नौखेज बच्चा होता है ना, चिकना, बिल्कुल छोटा, कम उम्र, बिल्कुल ही छोटा। वैसे नौनिहाल तो मैं नहीं मानता, लेकिन कम उम्र। टॉडलर। टॉडलर नहीं, एक लड़का 14-15 साल का। 14 साल, 13 साल का, 10-12 साल का। यानी कि मैंने ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ गबरू। 114 नहीं है, 14 साल है। ਤੇਰਾ ਤੇ ਦਾਈ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। और ये भी दो अल्फाज का मुरक्कब है, ग्रब रूप। ग्रब रूप संस्कृत है। हाँ, संस्कृत है। ग्रब का मतलब है बच्चा, छोटा, नौजवान, नौखेज। और रूप यानी उस जैसा रूप, ग्रब रूप। रूप का पे रास्ते में गिर गया कहीं, और ग्रब को गब्र। गब बन गया, गब रू, गब रू बन गया। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਰੰਗੇ ਅਸਫੀਆ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨੇ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜ਼ੀ ਆਉਣ ਡੇ ਕਿਸਮ। ਛਿਲੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ 10 ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪੈਣ ਡੇ ਸੀ, ਕਸਮੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਣ ਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਫਰੰਗੇ ਅਸਫੀਆ ਤੋਂ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। लगता बदमाशा के इलाके च बह के लिखी फरंगे आसफिया। जो तुम लोगों पर कर लेते हैं, लफ्ज है जहमत। जहमत ना कर यार, बस 4 रोटियां बड़ियां, जहमत ना कर। तो कहते हैं ना कि आपने ये क्या जहमत कर दी है, क्या जरूरत थी। तकलीफ। हाँ। जहमत का मतलब एक्चुअली तकल्लुफ, तकलीफ, दुश्वारी, परेशानी, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग है नैरो। तंग जगह से गुजरने को कहते हैं कि आप जरा जहमत कीजिए। ये तंग वो नहीं है किसी को तंग करना, किसी को टीज करना नहीं, किसी को दुश्वारी में डालकर, या आप जरा जहमत करेंगे मैंने अपना बैग उठाना है, अनईज कर, आप जरा जहमत कीजिए मैंने आगे जाना है, वो जहमत होती है। तंगी नू यानी जहमत कहंदे। नैरो को जो तंग जगह होती है। भाजी पूरा गाजियाबाद जहमत है। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। मज़ाहमत इसका मंबा भी वही है। इज़्दहाम, जिसे इज़्दहाम भी कहते हैं। इज़्दहाम इज रॉन्ग। हाँ, इज सुना हुआ है। इज़्दहाम इज रॉन्ग, इट इज इज़्दहाम। इसका मंबा भी, इसका सोर्स भी वही है, ज़हमत। यार पहली गल भाई ने एडे मुश्किल नाम लेने किन्ने ने, पहले मैनू ये ते दसो तुसी। वो भाई इज़्दहाम इस्तेमाल होता है अगर ये मज़ाहम ना हो, अगर आपको ज़हमत ना हो, आप तो इससे मुबर्रा है ना, ये आपकी डिक्शन ही नहीं है। ਉਹ ਸਰ ਕੋ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ। चलो आपके खुराफात। यार यहाँ पूछ के साले आप भंड मरा से ही निकल आए हैं। ਉਹਨੇ ਖੁਰਾਫਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਘਰੇ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। अगर आप ये कोई भी ऑडियंस में से, पार्टिसिपेंट्स में से, मेरी टीम में से जो बता दे, मैं इनाम दूंगा। सर खुर का मतलब है रंगीले का पाँव, और खुरफात का मतलब है और वो फतह कर गया, भाग गया। 1000 दिरहम देता अगर तुम्हें पता होता। अच्छा जी। सर की भला रिपीट ते करो, मैनू 1000 दिरहम दा ते हुन सुने। 1000 दिरहम पे एकदम उसके एंटीनास ऑन हो गए। खुराफात। अच्छा जी, मैं बताने लगा हूं। नहीं सर, नहीं सर, सर, एक मिनट सर। सर ये सारी खुराफात इसने बकी हैं, गालियां। ये तो वो मतलब है सोनिया मुल्तानी जो बच्चे बच्चे को पता है कि क्या बकवास है, ये क्या बेहूदगियां जो ये कर रहा है। मैं कह रहा हूं ये कहां से आया, असल मतलब क्या है, फालतू, असल लफ्ज क्या है, मंबा क्या है। फाल या फालतू समथिंग था जो मुंह से निकले हुए, मुंह को कहते हैं। नो, ये अयाम जहलियत में एक अरब था, उसका नाम था खुराफा। खुराफा को जिन उठा के ले गए। हाय हाय हाय। महीने 2 महीने बाद जब वो वापस आया ना, तो वो उनके स्पेल में था। वो बैठे बैठे कहने लग गया कि ये देखो सितारे इस वक्त जमीन पे आ गए हैं, इस वक्त शदीद बारिश होने वाली है, लश्कर के लश्कर आ रहे हैं, यहाँ सब मुशायरा बर्पा करके बैठे हैं। ऑल फॉल बकने लग गया ना जब जी, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया यार ये क्या है, कुछ सेंसिबल बात करो। तो खुराफा से खुराफात बन गया कि जो
बेसलेस, सेंसलेस, रिडिकुलस और मीनिंगलेस बात होती है उसको खुराफात कहते हैं। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇ। अच्छा जी, आज का शेर 2 लफ्ज और करने ही करने मैंने। ਨਾ 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 चलें। खुदा का नाम लो, ये चाचा बूटा नहीं है, दिस इज खबरदार। ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਲਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ब्रेक नहीं है। आज का शेर अब्बास ताबिश, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤਾਬਾ गालबन ਸਾਹਿਬ। पहली दफा अब्बास ताबिश का शेर। वो कहते हैं कि दुहाई देता रहे जो दुहाई देता है, वाह, दुहाई देता रहे वाह। जो दुहाई देता है कि बादशाह को ऊंचा सुनाई देता है। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि परवाज कई घंटे ताखीर का शिकार हो गई। पता चलाने पर मालूम हुआ कि पायलट साहब पिज्जा लेने तशरीफ ले गए हैं। वाह, सर ये कहाँ का वाकया है? ये वाकया है लिस्बन का। पोर्चुगल का कैपिटल है लिस्बन। जी हाँ। ये दुनिया के मुश्किल तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है, जैसे खटमंडू, हांगकांग भी सुना है। वेरी डिफिकल्ट, हांगकांग भी समंदर के साथ, इसका भी समंदर के साथ मामला है। और एक है गालबन लापाज, बोलिविया। अच्छा, वो फरमाते हैं कि सैंडविच खा खा कर ना मैं और मेरा क्रू तंग पड़ गए। Okay. तो मैं इसलिए गया था जरा पिज्जा लेने, और वहां पे क्यू इतनी लंबी थी मुझे खड़ा होना पड़ गया। और इसकी देखा देखी एहतजाज शुरू हो गया। सवारियों ने कहा जी हम क्यों वो सैंडविच खाएं, हमने भी पिज्जा खाना है। चलो आपको याद है इससे मिलता जुलता एक वाकया? ये बाऊ ट्रेन है गालबन जो लाहौर सियालकोट के बीच चलती है, और वहां पे भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जिसका जहां घर आता है जंजीर खींचता है, उतर जाता वो है। दही लेने चला वो गया। एक ड्राइवर साहब दही लेने, यानी बीच मंझधार गाड़ी छोड़ के इंजन का ड्राइवर दही लेने चला गया। हाँ। ओनली इन पाकिस्तान। लेकिन फिर मेरा ख्याल है उसको कर दिया था फारिग। फारिग कहाँ करता है यहाँ पे? सस्पेंड कर देते। सस्पेंड किया गया होगा, इधर उधर से सिफारिशें देखी होंगी, किसकी सिफारिश आ रही है। ये भी इन्वेस्टमेंट होती है कि किसी की सिफारिश मानना, भाई आपने सिफारिश की, इन्वेस्टमेंट होगी क्योंकि आपकी बात मान ली, उसका काम हो गया। नेक्स्ट टाइम को काम पड़ा तो आपसे कह दिया कि जी आपने वो ड्राइवर, वो नालायक ड्राइवर जो है वो रीइंस्टेट करवाया था। ओए होए। ये इस साल भारत में एक अजीब वाकया हुआ इसी साल। एयर इंडिया, एयर इंडिया नहीं, वो इंडिगो की इंडिगो, हरकतें हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जिस पे शकील साहब बहुत नाला होते हैं हमसे। वो हमारे यहाँ इंडिगो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो बहुत सपोर्ट करते हैं एयर इंडिया को भी और इंडिगो को तो खैर बहुत करते हैं। मुझे लगता है इन्हें कोई ना कोई रियायत मिलती है। अच्छा जनाब, वो कहते हैं कि 70 किलोमीटर तक एक ट्रेन बगैर ड्राइवर के चलती गई। कैसे? ड्राइवर उतर के को काम गया और ट्रेन खुद चल पड़ी। वो जब वापस आया तो ट्रेन के, वरना भाग के शामिल हो जाता। जी हाँ। वो ट्रेन को गए 10 मिनट हो चुके थे, सर, ट्रेन रवाना, उसने ट्रैक्स भी खुद ही बदले, कांटे भी खुद चले। अब कहते हैं 70 किलोमीटर के बाद ट्रेन को तौन व करहन रोका गया। Now I would like to know this. How was the train stopped? सर हो सकता है किसी क्रू मेंबर के साथ कोई कांटेक्ट किया और उसको उसमें भेजा हो, कि किसी स्टाफ मेंबर के साथ ग्राउंड स्टाफ ने कोऑर्डिनेट किया हो। हाँ, ये हो सकता है। मुझे याद है एक जहाज में वारदात होती है, एग्जेक्टिव डिसीजन, बहुत खूबसूरत फिल्म है हैली बेरी की। जी। कर्ट रसल एंड हैली बेरी, बहुत ही शानदार, जो जहाज को ब्लास्ट करना होता है। एग्जेक्टिव डिसीजन वाज अ वेरी गुड फिल्म। इसमें बाकी सारे जख्मी हो जाते हैं तो हैली बेरी एयर होस्टेस होती है, तो फिर ग्राउंड स्टाफ इसको गाइड करता है, अब तुम ये करो, अब वो करो। और एयर होस्टेसेस को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है सिमुलेटर्स के ऊपर। और मतलब वो तो अगर ना भी दी होती ट्रेन वाले में तो बता देते हैं किसी एक्सपर्ट से कि ये ऐसे करना। चीज खींच दे बस। हाँ, लेकिन ये बड़ी बात है कि किसी के साथ जाके कोलाइड नहीं हुई। तो सर इसका क्या बना? इनको कोई सजा नहीं मिलती? नहीं जी, हमें नहीं पता। इसके लिए हमारे पास मेहमान हैं दोनों इतराफ। एक तो हमने उस फूहड़ पायलट को बुला रखा है डमी म्यूजियम से, और दूसरे वो बदनसीब मुसाफिर जो बड़ी देर गलते सड़ते रहे हैं इंतजार में। अब बताइए पहले पायलट की तरफ जाना है या मुसाफिरों की तरफ? ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। हजरत हैं जी
वो पायलट। लिस्बन से फ्लाइट जा कहाँ रही थी? इंग्लैंड आ रही थी, मैनचेस्टर। तो ये कौन से इंग्लैंड के पायलट है? ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੁੜੀਏ ਸਬਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ? ਹੈਂ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ यार ये कैसा पायलट है, तौबा बोल के चाचा बूटा नहीं लग रहा। हाँ ना। ਉਹ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਮੈਂ 7:05 ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੀਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰੂ ਆ ਨਾ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਖਵਾਉਣਾ ਵਾ यार ये क्या नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो? उन बेचारों का क्या बना होगा जो तुम्हारा इंतजार करते रहे? ਓਏ ਪੁੱਛੋ ਸਾਲੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। अच्छा जी, आप हैं वो बेचारे मुसाफिर, देखो ना क्या रंगारंग कपड़े पहने हुए इन्होंने। और जनाब ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਗਲਾਸਗੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਿਕਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਸਰ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੋਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜ਼ੀਅਤ। वो कैसे? ਸਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਡੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦਲੱਤੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੂਛਲ ਚਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ। क्या? ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਤੀ ਤਰ ਜ਼ਿਆਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਲੇਟ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ, ਦੂਸਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਗੁੱਜਰ ਤਿਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗੁੱਜਰ ਤਿਆਰੇ ਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। तो ये जहाज था, बस नहीं थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਖਲੋਤਾ, ਜਹਾਜ਼ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ये इसने क्या हरकत की है? ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਪੂਛਲ ਤੇ ਖੋਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਫੱਕ ਫਸ ਗਈ। ਲੈ ਫੱਕ ਫਸ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੂ ਕਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੋਤੀ ਆ। क्या मतलब? ਉਹ ਖੋਤਾ ਰੈਡੀ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਗਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੋਤਾ ਮੋੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੇਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣਾ। आहा। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐ ਕਰਕੇ ਖੋਤਾ ਮੁੜਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਆਉਣੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਮੋੜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੋੜਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਜਾਣਾ ਵਾ ਨਾ ਮਾਨਨਾ ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ। तुम रहते लिस्बन हो? ਉਹ ਕੀ ਆ? तुम्हारा घर किधर है? ਮੈਂ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ, ਖੋਤੀ ਸਾਡੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अच्छा नहीं तो क्या चोर ले जाते थे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਸੀ। क्या थी? ਅਵਾਰਾਗਰਦ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰਸਾ ਖੋਲਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। तुम्हें एयरलाइन वालों ने मुअत्तल किया कि नहीं? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਟ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। सर ये वैसे एयरलाइंस कौन सी थी? ये कोई अननोन सी काफी निचले लेवल की कोई एयरलाइन है। ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਨੀਚੀ ਕੋਲ ਫਲੈਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਟਾਂ ਥੱਲੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਵਾੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਗਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਓਹੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੈਗਨ ਰੋਕੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੈਗਨ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਾਈ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਰੂੰਡਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਣੇ ਭੁੱਜੇ ਨੇ, ਮਰੂੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਵੈਗਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਵਾਂ ਜਨਾਬ। ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਣੇ ਪੁੱਜੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈਂ ਕੋਈ ਹੂੰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਅੰਗੂਰਾ ਦਿਓ। ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਰੂੰਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਣਾ मोहतरमा तू तो सुन, तू मेरी मंगेतर है, मरूंडा बनया सी। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। ਉਹ ਮਰੂੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਫਲੈਟ ਲੈ ਗਏ ਓਏ। ਹੈ